क्या आप भी अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ तले दबे हुए हैं? क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आप भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करें, उसमें कंफ्यूज्ड है? तो भाइयों, ये वीडियो को देखो ध्यान से। स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि ये बंदा हर वीडियो में बोलता है कि हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने जा रहे हैं। हाँ भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे मुजरा नहीं करता और ना ही मैं कोई जोकरों वाली हरकतें करता हूँ। मेरे सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए। तो खैर, आज हम लोग बात करेंगे एज वाइज इन्वेस्टिंग की। आप अपने हर उम्र के पड़ाव में किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप अपने गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिटायरमेंट प्लानिंग को अचीव कर सके। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है कि लाइफ के हर एक फेज में इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग होता है। सबके गोल्स अलग होते हैं, रिस्क टॉलरेंस अलग होता है और कैपेसिटी अलग होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए। तो सबसे पहले, अगर आप अपने 20s में हैं, 22-23, नया जॉब लगा है और अच्छा खासा नोट छाप रहे हो, जैसे मैं अपने पुराने वीडियोस में बोलता हूँ कि 25,000 के नीचे हो तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहो, पहले अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान दो, पैसा कमाओ। पर जब आप 30, 40, 45,000 कमाने लगे हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो देखिए, जब आप 20s में होते हैं ना, तब आपका टाइम बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, क्योंकि रिटायरमेंट एज 60 है, तो 40 साल का है आपके पास टाइम। ये बहुत बड़ा टाइम है अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो आपके 20s में आपके पास टाइम बहुत है, आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। SIP अर्ली एज में करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है और मार्केट के उतार चढ़ाव से एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, जिससे आप आगे के एजेस में आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट फंड, इमरजेंसी फंड बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने 1-2 साल की इनकम, आपके खर्चे बचा के रखें अपने इमरजेंसी फंड के लिए। और अपनी 20s में आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करो। देखो, तुम्हारे पास कोई खर्चा है नहीं, ठीक है, और खर्चे है तो मिनिमाइज करो। बाबू सोना के चक्कर में ना पड़ो, रियल सोना के चक्कर में पड़ो, गोल्ड। बस पैसे बचाते जाओ, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते रहो। इक्विटी में डालो, इक्विटी के म्यूचुअल फंड में डालो, जहां पे अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलने का बहुत ही अच्छा स्कोप है। ये हो गया 20s का। आइए हम लोग 30s में बात करते हैं। 30 साल के होते होते आप कट चुके हो, क्योंकि आपकी शादी हो गई है, बीवी बच्चे आ चुके हैं। अब आपके ऊपर करियर का प्रेशर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना जरूरी है। रिस्क लेना है, पर रिस्क के साथ साथ स्टेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत काम आएगा। डाइवर्सिफिकेशन पे मैंने एक पुराना वीडियो डाला है, जाके देखो, व्यूज नहीं आ रहे हैं उस पर। Diversification is very important when you are in your 30s because that is going to help you to stable your investment apart from taking risk. तो यहाँ पे इक्विटी पे तो इन्वेस्ट करना ही है, पर इक्विटी के साथ साथ आप डेट फंड में डाल सकते हैं, FD में भी डाल सकते हैं, गोल्ड में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसे बचाने भी तो है। आप रिस्क नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, क्योंकि आपके गोल्स ये टाइम पे आपको क्लियर रखने होंगे, ठीक है। आपके बच्चों का एजुकेशन है, घर खरीदना है, फैमिली वेकेशन है, वेकेशन पे तो जाना जरूरी है ना। सारे पैसे बचा के क्या उनका अचार डालोगे? फैमिली के साथ टाइम भी तो बिताना जरूरी है। टाइम स्पेंडिंग इज वेरी नेसेसरी विथ योर फैमिली, समझे? तो इन सारे गोल्स को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। जैसे मेरे को घर खरीदना है, अभी 30 लाख का है, कर्जे में नहीं फंसूंगा, बाइंग वर्सेस रेंटिंग का मेरा वीडियो देखिए, उस पे भी व्यूज कम है, जाके देखो यार। तो 15 साल 10 साल अच्छे से घर के लिए SIP करो, ठीक है। उसके बाद घर खरीदो, फैमिली वेकेशन के लिए SIP करो, हर चीज के लिए पैसा बचाओ। मैं तो ये कहता हूँ, कर्जे में नहीं जाना है, पैसा बचाओ, उसके बाद जो करना है करो। वाई यू वॉन्ट टू पे इंटरेस्ट ऑन योर, लीव इट, जाने दो। ये हो गई आपकी 30 की बात। अब आप आ चुके हैं उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे जहाँ पे आपको
रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। यू आर इन योर 40s। जब आप अपने 40s में होते हो तब आप चाहते हो कि आपका वेल्थ ग्रो हो, कैपिटल प्रिजर्व हो और रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। यहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपके पीपीएफ, एनपीएस और अदर पेंशन स्कीम पे। यहाँ पे आपकी रिस्क टॉलरेंस बहुत ही कम होनी चाहिए, एकदम लेस होनी चाहिए, और आपका फोकस होना चाहिए स्टेबल रिटर्न पे। ठीक है, तो डेट फंड में डालो, एफडी में डालो, लार्ज कैप के इक्विटी फंड में डालो आप स्टेबल रिटर्न्स, और पेंशन में भी डाल दो पीपीएफ, एनपीएस, अदर पेंशन स्कीम में। दैट वाज फॉर योर 40s। अब हम लोग आते हैं हमारे 50s में। जब आप 50 साल के हो गए तो आपको क्या करना है, क्योंकि 10 साल के अंदर तो आप रिटायर होने वाले हो। तो देखिए, जब आप 50 साल के हैं तब आपका मेन एम ये होता है कि आपकी कैपिटल प्रिजर्व हो, पैसा डूबना नहीं चाहिए, रेगुलर इनकम हो, रिस्क लेना ही नहीं है। 20 साल से बचा रहे हो ना, रिस्क ले रहे हो ना, अब रिस्क क्यों लेना है तुमको? नहीं। तो यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट करने का एक एन्युटी प्लान ले लो, जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहे। और इन्वेस्टमेंट करना है, डेट फंड में करो, बॉन्ड में करो, एफडी में करो, कैपिटल को सेफ रखो। ठीक है, ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए था जिनको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, जिनको स्टॉक मार्केट से बहुत डर लगता है, जो स्टॉक मार्केट का नाम सुन के पूरे थरथरा जाते हैं। पर बाकी अगर आप मार्केट पे भरोसा करते हो, अगर आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल नॉलेज है, तो सब वो माया है। इज्जत से इंडेक्स फंड और ETF में डाल दो और अपने वेल्थ को ग्रो होते हुए देखो, एज यूजुअल। तो भाइयों, बस ये हो गया आज की बात। और कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 4-5 स्टॉक्स दूंगा एज पर देयर RSI इंडेक्स, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, उसके ऊपर अब वीडियो बनाने का क्या मतलब है? 5 स्टॉक के लिए मैं 5 मिनट का वीडियो बनाऊं, लेके दूंगा, देख लियो आराम से। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। एंड भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब। मैं देख रहा हूं कि मेरे व्यूज आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उसमें नॉन सब्सक्राइबर्स भी बहुत हैं। तो भाई, अगर आप यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार। हैव अ गुड डे एंड प्लीज डोंट फॉलो टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।